वेलकम बैक। हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद। हमारे आज के गेस्ट फेमस आईपीएस ऑफिसर सुल्तान अहमद। अहमद सर, रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है आपका? रिटायरमेंट जीवन में कभी नहीं आता है। कुछ दिन रिलैक्स करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या प्लान किया जा सकता है। नाइस। कोई अधूरी ख्वाहिश? ख्वाहिश ही रह जाती है। फेलियर? फेलियर, सक्सेस, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके जीवन में रहता है। ट्रू। अच्छा, रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक ऑटोबायोग्राफी लिखने जा रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। आपको क्यों बताऊंगा? मतलब जब ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो सब लोग पढ़ ही लेंगे ना। उसमें भी क्या सब सच्ची घटनाएं रहेंगी? ऑटोबायोग्राफी में भी सच नहीं लिखूंगा तो फिर कहाँ लिखूंगा? नहीं, मतलब जैसे जंगल महल के बारे में। हाँ, जंगल महल तो रहेगा ही। और गोरखा मूवमेंट? गोरखालैंड मूवमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फेस इन स्टेट्स हिस्ट्री, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। राइट। अच्छा, हावड़ा या शिवपुर? हाँ, हावड़ा और शिवपुर, दोज ओल्ड डेज। उसके बाद वहाँ जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस, माफिया राज। हाँ, वो जो कुछ भी है वो तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद जैसे वहाँ के कुछ खूंखार लोगों के नाम जो हम जानते हैं, जैसे नेपाल भट्टाचार्य, क्या इनके भी नाम खूंखार बोला रहेंगे जा उसमें? सकता है। नेपाल भट्टाचार्य का नाम तो लोग जिनसे डील किया गया है उनका नाम तो रहेगा ही। जैसे तपन बारी। देखते हैं। अच्छा, मंदिरा विश्वास? देखते हैं कौन कौन रहता है। ऑटोबायोग्राफी पब्लिश होने के बाद तो सबको पता ही चल जाएगा कि किसका नाम है किसका नहीं है। मंदिरा वाज अ काइंड ऑफ टफ नोट हियर। हाँ, मतलब मंदिरा विश्वास बोलते ही याद आया कि उनके बारे में अब कुछ पता नहीं चलता। वो कहाँ है, क्या कर रही है, जिंदा है या नहीं? That I have no any idea. No idea. सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, मंदिरा देवी क्या सच में जिंदा नहीं है? सर, सब ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। नाम क्या है आपका? सर, पारोमिता। पारोमिता आपको कासुंदी पता है? हाँ। हमारे वर्धमान में कासुंदी से चावल खाने का प्रचलन है, और वो कासुंदी जब पुरानी हो जाए तो उसे ज्यादा खोदो मत, बड़े कहते हैं। तभी कह रहा हूँ खोदिए मत। लेकिन अगर वो जिंदा है तो? जिंदा होंगे तो होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस अगर उनको... देखिए, गैस करना आप लोगों का काम है। आप लोग अच्छी तरह गैस करते हैं। गैस करके आप खबर बनाइए। किसी ने आपको रोका तो नहीं है ना? नाइस मीटिंग यू। टेक केयर। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। क्यों? अरे यही तो मौका था भाई, उसका पता लगाने का। सीनियर ऑफिसर है वो। दैट सीनियर, ना दांत ना नाखून, उस शेर से डरना। मुझे न्यूज़ चाहिए बस। लेकिन मैंने तो कोशिश की ना। उसे कोशिश नहीं कहते, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। कैसे बात घुमाकर निकल गया, देखा? इतनी अच्छी न्यूज़ थी। हाँ, पर वो स्टोरी मैंने ही दी थी। जरूर, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ। खाओ, पपीता अच्छा है। नहीं, बस इतना पता है कि वो मिसिंग हो गए थे, इससे ज्यादा नहीं पता। उसको मिसिंग नहीं कहते, उसको एनकाउंटर कहते हैं। एनकाउंटर करके खत्म कर देना, वही नक्सल समय की बात है। पर मुझे पता है कि वो जिंदा है। खबर है तुम्हारे पास? एक्चुअली हमारी रेटिंग कम हो रही है। एक अच्छी सी स्टोरी अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। नौकरी खोने का डर है क्या आपको? किसी को कहिएगा मत। एक्चुअली बात क्या है पता है, मेरी ऑटोबायोग्राफी बस खत्म होने ही वाली है। अब अगर वो स्टोरी आप लिख देंगी तो मेरी बायोग्राफी में से एक चैप्टर हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसे लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा।
इसके अलावा जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्राइवेसी को, सीक्रेसी को प्रोटेक्ट करना भी मेरा ही काम है। देखिए, आपकी सर्विस लाइफ तो खत्म हो गई है, लेकिन मेरी थोड़ा समझिए ना प्लीज। और अमिता, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें सॉरी तुम्हें बोल दिया। It's okay. सॉरी, इस मामले में मैं आपकी किसी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। हेलो, इतनी रात को क्या बात है? मिस मुखर्जी, हाँ सुल्तान अहमद बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सॉरी, वो और टाइम पे फोन कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। आज आप फ्री हैं क्या? तुम्हारे जाने के बाद कल मैंने बहुत देर तक सोचा। मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने केसेस हैं, अगर मेरे एक आध चैप्टर के बारे में लोग पहले से जान भी जाएंगे तो दिक्कत क्या है उसमें? जानने दो। अच्छा, तुम्हें पता है मेरी एक बेटी भी है? सच में? तुम्हारी उम्र की होगी, बॉस्टन में रहती है। ओह, मुलाकात नहीं होती है मेरे साथ। वो कभी मैसेज या फिर वीडियो कॉल से बात होती है। खैर, मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे करियर में कुछ हेल्प हो सके तो फिर व्हाई नॉट। ओह, यू हैव अ हार्ट टू। ओके। आज जहां पर नबानो है, वहां पर मैं जिस समय की बात कर रहा हूं वहां सिर्फ लाशें रहती थी। एनर्की चारों तरफ, पॉलिटिकल एनर्की, सोशल एनर्की, हर तरफ सिर्फ माफिया राज चलता था। होम सेक्रेटरी ने एक दिन फोन करके बुलाया मुझे। शिवपुर को लेकर सीएम चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि आप इस मैटर को देखें। पिछले 2 महीनों में कम से कम 3 लोगों का मर्डर हुआ है, 5-6 गैंग वॉर हुए हैं। पुलिस इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्यों? ठीक है, पता लगाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। अगले साल इलेक्शन है। पार्टी चाहती है मैटर खत्म हो जाए। जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे। 2-4 को मारूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? ये आपका इंटरनल प्रोसेस है। पार्टी के ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। डीएसपी के साथ मुलाकात हुई? अजय बर्मन। ओके, आ जाइए। इस शालीमार एरिया में रात को लोग बहुत ही कम आते हैं। सारी रात बिजनेस चलता है यहाँ आना मना है। कभी कभी यहाँ पर इधर उधर बॉडी पड़ी रहती है, वही क्रॉस फायरिंग में। बिजनेस मतलब? आयरन स्क्रैप, लोहे की चोरी करके उसके बाद उसे पूरे हावड़ा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सुबह देखकर पता नहीं चलता कि रात को क्या हुआ होगा। शमशान के पास सारे ट्रक लोड होते हैं और सुबह सारे ट्रक जल्दी निकल जाते हैं। ये स्क्रैप जाता कहाँ है? वो गंगा किनारे है ना सर, बहुत सारी फैक्ट्री हैं, आयरन फैक्ट्रीज। उन्हीं फैक्ट्रीज में ये चोरी के लोहे सप्लाई होते हैं। चलाते कौन है? छोटे मोटे बहुत ग्रुप्स हैं, लेकिन मेन है नेपाल भट्टाचार्य। जाति के ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ तो जरूरी है। बैकग्राउंड? लोकल जमींदार के घराने से हैं सर। बाप दादा की भी फैक्ट्रीज थी, वो सब तो चली गई, लेकिन आयरन स्क्रैप सप्लाई करके अभी बहुत पैसे कमाते हैं। पूरे एरिया को कब्जा कर रखा है। उनके गुरु थे भावा पांजा, उनको मारकर
खुद ही राजा बन गए। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन है तपन बारी, हावड़ा में मछली सप्लाई कंट्रोल करता है। और वैसे तो दोनों में बिजनेस राइवलरी नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ठीक उसी वक्त वहां एक हादसा होता है। हावड़ा कॉरपोरेशन में काम करने वाला एक आदमी, अनिरुद्ध विश्वास, मिडिल क्लास फैमिली का एक सीधा साधा इंसान, सुखी फैमिली, सब खुश। अरे कहाँ गई? दे दो, लेट हो रहा है मुझे। रोज सुबह सुबह आप इतनी जल्दी क्यों करते हो? हाँ, 11 बजे से पहले कोई गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचता भी नहीं है। वहाँ क्या कोई लड़की आपके लिए वेट करती है? कहाँ ऑफिस में लड़की? तब तो रात को भी देर से ही घर वापस आता। बस बस। दाल दे रही हो ना, रोकिए, सूखा सूखा मत खाइए। ऑफिस के सप्लायर्स भी ना एक से एक नमूने हैं। ऑफिस खुलते ही आके हाजिर हो जाते हैं, अलग से बात करना चाहते हैं। वही एक ही बात, सर पैसा लीजिए, साइन कर दीजिए। अरे भाई, साइन तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन काम तो लीगल होना पड़ेगा कि नहीं? आप उनके झमेले में मत पड़िए। अरे नहीं नहीं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। झमेला क्यों करूंगा? अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन समझते ही नहीं है। कहा है कि आज समझाएंगे। सुनिए ना, घर आते वक्त मछली लेकर आइएगा। पिताजी कई दिनों से मछली मछली कर रहे हैं। अच्छा, रेहू भी होगा तो भी चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। भूल मत जाइएगा। हाँ आई पिताजी। आप अच्छे से खा लीजिएगा। हाँ पिताजी बोलिए। अरे रुको, मुझे अब नाश्ता दे दोगी बहू? हाँ बस देती हूँ। कितना समय हो गया है पता है तुमको? डॉक्टर ने कहा है सही समय पर खाना खा लेना। अब 8:30 बज चुके हैं। उन्हें आज जरा जल्दी ऑफिस पहुंचना है ना, इसलिए खाना दे रही थी। आपके लिए अभी लाती हूँ। सबके समय का ख्याल रखना पड़ेगा बहू। हमारे समय में तो 10 लोगों को खाना देना पड़ता था। मेरा खाना भूल मत जाना। नहीं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सरकारी नौकरी करता हूँ, कुछ होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ ले दे के नहीं हो सकता सर, आप बस साइन कर दीजिए। आप लोग बेवजह कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर मैं ये साइन कर दूं तो आप लोगों को लाखों का फायदा होगा। लेकिन एक बात पता है, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही जिद्दी होते हैं, और मैं वैसा ही हूँ। अच्छा 20 रख लीजिए। बोल तो दिया, कुछ नहीं होने वाला है। 25 डील फाइनल कर दीजिए। नेपाल भैया का काम है, ये सोच कर देखिए। और उससे भी बड़ी बात ये है, उन्हीं के मोहल्ले में आपका घर है। मारने की धमकी दे रहे हैं। ईमानदार आदमी को मारने का साहस भगवान भी नहीं करते। मुझे काम है, आपका भी काम होगा शायद। जय 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 जय। ये नुकसान नेपाल भैया कभी नहीं भूलेंगे। बाद में मुझसे मत बोलना। चलता हूं। चल भागा भागा भागा। नीचे चलो पिताजी। भैया भैया भैया, अनिरुद्ध, 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 भैया कोई है क्या? उठाओ इन्हें, उठाओ। क्या हुआ उठाओ अनिरुद्ध। भैया? क्या हुआ भैया? कोई है क्या? अनिरुद्ध आंखें खोलिए। अनिरुद्ध, आंखें खोलो। अनिरुद्ध उठिए, अनिरुद्ध उठिए, आपको कुछ नहीं होगा। कोई है क्या? कंप्लेन करने से मना थोड़े किया है, बस किसी का नाम मत लिखवाइएगा।
सर भाभी ने साफ साफ देखा है, पलटू नहीं मारा है और गाड़ी चला रहा था श्यामल, उसके बुआ का लड़का। भाभी ने साफ साफ देखा है सर। देखिए, आप लोगों की जो मर्जी है सोच सकते हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते हैं। तहकीकात करेंगे ना, करेंगे। सर मैंने अपनी आंखों से देखा सर, मैंने देखा सर, मैंने खिड़की से देखा, उसने मेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला। रोइए मत प्लीज। आप समझ नहीं रही हैं। नाम लेंगी तो आपके घर पे हमला कर देंगे, कुछ साबित नहीं कर पाएंगी। बाद में देखेंगी कि वो अपने घर पे बैठ के खाना खा रहे। प्लीज सर, इसीलिए बोल रहा सर हूँ प्लीज प्लीज। कि नाम लेंगी तो आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी। बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ ना, आप भी फैमिली मैन है, मैं भी फैमिली मैन हूँ। बस चुप कर, सब साले घूस खाते हैं। ओए, सुअर की औलाद, एकदम चुप। एक बार और बोला ना तो ऐसा घुसाऊंगा कि 2 दिन हग नहीं पाओगे। चुपचाप रिपोर्ट लिखवाओ और निकलो, निकलो। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो प्लीज। सर प्लीज। बहुत अच्छा आदमी था अर्नी, हमारे आदर्शों पर चलता था। कितनी बार बोला था आ जाओ पॉलिटिक्स में आ जाओ, पर उसे गवर्नमेंट जॉब करना था। गवर्नमेंट सारा जीवन देखती है क्या? सर मैं बोल रहा हूँ, भाभी ने उन्हें साफ साफ मारते देखा है, लेकिन पुलिस ने डायरी नहीं लिया? लिया था सर, लिया था, लेकिन जिन्होंने मारा उनका नाम नहीं लिखा। उनको इन्वेस्टिगेशन करने तो ना, सब पता चल जाएगा। जल्दी क्या है? लेकिन सर रिकॉर्ड में तो नाम होना चाहिए ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और जो चला गया है वो वापस तो आएगा नहीं। वो मुझसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता सर, ये मुझे ही समझने दीजिए। मेरे पति को जिसने मारा है उसका नाम पुलिस की डायरी में लिखा जा सकता है या नहीं, ये जानने के लिए मैं आपके पास आई थी। नमस्ते। चलो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। ठीक। देखिए ना कैसे केस लड़ता हूँ। मुझे कोई डरा धमकाकर कभी कोई काम नहीं करवा पाएगा। पहले हियरिंग तो शुरू होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ, आपको पता है, मैं सच कहूँ तो ये पैसे वैसे के लिए मैं कोई केस नहीं लड़ता हूँ। मेरा तो असल मकसद होता है काम, अच्छा काम, इंसान को जिससे मदद मिल सके। हाँ, देखता हूँ। मैंने वो सब टाइप वाइप करके रखा है, आप उस पर सिर्फ एक साइन वाइन कर दीजिए। ठीक है। हाँ। और वो 5,000 रुपया एडवांस ले आइएगा। 5,000 एक ही साथ कैसे लाऊं? अरे अभी सिर्फ 5,000 दीजिए, उसके बाद जैसा लगेगा मैं बता दूंगा। अब इसके अलावा तो अरे देखो बादाम कितना डाल दिया है। पिताजी सही बोल रहे हैं, पता है ऐसा नहीं होगा। कोशिश तो कर रही हूँ, ऐसे तो 2 मुजरिम बच जाएंगे। आप कागज नहीं पढ़ती? इतने दिनों तक तो ऐसा ही होता आ रहा है, नया और क्या होगा? इसका मतलब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेंगे। मैंने देखा है, अनु ने देखा है। सरकारी वकील साबित कर देगा कि दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं। भाभी मैं जेरोक्स करवा के लाता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहीं जाइएगा नहीं। मैं आता हूँ। आपका कितना नंबर है? 5 नंबर है। अच्छा 5 नंबर, मेरा तो 7 नंबर है। ओह, देखते हैं आज तो। आपका हियरिंग है ना? हाँ। अरे सर, अरे समय हो रहा है। सर सुन लो, थोड़ा उधर चलिए।
उधर मतलब? बताया ना, उधर चलिए। अरे भाई हियरिंग है, अब समय हो गया है, उधर कैसे 2 जाऊंगा? मिनट। आइए। ए मिंटू, चाय का पैसा मैं बाद में देता हूँ। ठीक है। सर आप यहाँ? अरे सर कहाँ हैं? हियरिंग स्टार्ट हुए 5 मिनट हो गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैं भी यहाँ उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मेरे देवर गए हैं जेरोक्स करवाने के लिए, आते ही होंगे। अरे ये क्या करते हैं आप लोग? सेकेंड टाइम मौका नहीं मिलेगा, जल्दी कीजिए, मैं अंदर संभालता हूँ। नहीं मिला। मुझे वो दिखा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अनुभव, तुम यहाँ पर? एक केस के लिए आया था। सब सुना मैंने। कोई फायदा नहीं है भाभी, ये सिस्टम ही खराब हो चुका है। किसी वीआईपी को मरने दीजिए, 24 घंटे के अंदर किसी न किसी को जेल में डाल ही देंगे। पर किसी आम आदमी का यहां पर तो जैसे कोई मोल ही नहीं है। पुलिस ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो पॉलिटिक्स भी नहीं करते। क्यों नहीं करती है? इस देश में नहीं करना ही अपराध है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ भी करो तो ट्रांसफर। पर अनिरुद्ध का मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। वकील को बहुत पैसे दिए थे, पता है? प्लीज, थोड़ा आप मत देखना। जाइए, मैं देखता हूं मैं थोड़ा क्या कर सकता हूं। देखना। भाभी को लेकर जाओ। मैं चलता हूं। थोड़ा देखना। माँ, दोपहर में सोई थी क्या? नहीं सोई? तो अभी नींद क्यों नहीं आ रही है? सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ, पापा अब कभी नहीं आएंगे? आएंगे ना। तुम बड़ी हो जाओगी तो पापा आ जाएंगे। सच में? जब आसमान में देखोगी 7 तारे एक साथ चमक रहे हैं, तुम उनमें अपने पापा को देख पाओगी। अभी तुम सोचो, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे।
ये इलाका तो आपका नहीं है। अब मेरे परमिशन के बिना अगर यहाँ कोई कुछ करेगा तो मैं एक्शन लेने पे मजबूर हो जाऊंगा। कितना मिला है? एक बार और बोलिए, सुनाई नहीं दिया। सही सुन रहे हैं आप। और एक बात सुन लीजिए, कल सुबह तक सबकी गर्दन पकड़ के अंदर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आपकी नौकरी चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज की खास खबर, हावड़ा के शिवपुर में रेल यार्ड के पास एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी बरामद हुई है। ये माना जा रहा है कि इलाके के गैर कानूनी लोगों से मिले होने के कारण अरे बहू, आपसी रंजिश चाय के बन लिए गई ये क्या? हत्या की गई है। और अब देखते हैं कि आजकल इस शहर में क्या वर्तमान चल रहा है श्रृंखला में ये देखा जा रहा है कानून भी नहीं कुछ जा नहीं सकते। कर पा तेंदुलकर रहा है। अपने पूरे रंग में है। मैंने मना वो किया जिस है। तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, चलो। ऐसा लगता है कि बस तीसरा बहुत दिन हो का गया। खेल खत्म होने के बाद वो अपना दोहरा मैंने शतक भी मना पूरा किया कर ना लेंगे। तुम्हें। नहीं और मुझे इसके बाद नीचे इंग्लैंड जाकर का जीतना खेलना बहुत ही है। मुश्किल उसको अंदर लेकर जाओ, दवाई खिला देना। पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका है। और अब मुझे नीचे बीसीसीआई ने खेलना एक था। बस नया करो, ऐलान चलो किया दवाई है। खाओ। उसके अनुसार खिलाड़ियों की जो नई लिस्ट बनी इस वक्त है, उसमें ए ग्रेड में ये सब कहने में बहुत खराब लग रहा है। 3 लाख बढ़ाकर अभी भी बहू को काम नहीं मिला है। मौसम की खबरों को लेकर हम अभी ब्रेक के बाद लौटेंगे। तुम तपन जी को पहचानती हो ना? चुनाव के समय आते थे प्रचार करने, तब देखा था। अरे तेरे कान में रुई ठूसी है क्या? एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी मुझे? समझ में नहीं आ रहा है तुझे? भाई और 2 दिन का टाइम दे दीजिए। मेरा हाथ टूट गया है, अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हमारे घर में ही तपन बड़ा हुआ था। वो 70 के दशक में अपने बाबा के साथ आया था। मेरे साथ ही तो वो खेलता था। अभी भी उसका मेरा बनता है। हाथ टूट गया है तेरा? हाँ, अरे हाँ बाप भाई। रे, कैसे तेरा हाथ टूट गया? बस से उतरते समय। बस से उतरते समय? अच्छा अच्छा। हाँ। इसका इलाज कर दूं? नहीं भाई। रुक ना, इलाज कर देता हूँ ना मैं। तेरा नहीं, इलाज करना बहुत जरूरी है। ना भाई। हो सके तो एक बार तपन से जाकर मिलो और मैं फोन करके बता दूंगा। समझ गया। लेकिन पता है क्या, मैं सब लफड़े में कभी नहीं पड़ता। चुपचाप शांति से मैं अपना बिजनेस करता हूं। लेकिन विकास भैया ने बोला है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। तुम उन लोगों को देखकर पहचान लोगी? हाँ, वो लोग मेरे मायके के पास रहते हैं, मैं पहचानती हूँ उन्हें। बधाई तला। हाँ, तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ उन्हें उनके किए की सजा मिले। देखो, मैं किसी को सजा वजा नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहती हो तो उनका हाथ पांव काट के तुम्हारे पास ला दूंगा। और अगर तुम चाहो तो कुछ और भी करवा सकता हूं। लेकिन तुमको पता है ना कि अगर हमारे लड़के दूसरे के मोहल्ले में जाकर मारपीट करेंगे तो रिस्क है। उसके बदले में अगर मैं हमें कुछ मारूंगी।
मैं सामान दे तो। ये लो लो। सुनो, यह है शिवपुर। हाँ, यहां जीने के लिए मारना पड़ता है। मेरे गुरु ने यह बात बताई थी। और ये मारने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? राजनीति। नहीं नहीं, पैसे। राजनीति, धर्म, ये सब तो मुखौटा है। दिन ढलने के बाद सब एक साथ बैठकर पीते हैं। ये सीपीएम, कांग्रेस, सब पार्टी के लोग दिन में एक दूसरे को गाली देते हैं और रात होने के बाद एक ही बोतल में बैठकर सब साथ में पीते हैं। इसलिए जब तक पैसे नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं है। घर जाओ। मनमोरा। ए राणा। हाँ भैया। अगर तुमने कल पैसे वसूल नहीं किए ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए भैया, कल सब पैसे वसूल कर लूंगा मैं। ठीक है। रहने दो। इतनी सुबह सुबह जब घर के गहने लेकर तुम आई हो तो मैं समझता हूं मामला क्या है। मुझे नहीं चाहिए। रख लो, रख लो। मैं कह रहा हूं, मैं देख लूंगा। आप नहीं लेंगे? राणा। सुन, सीधा अंदर मत घुस जाना, पहले अच्छे से देखना सुनना तब जाना। अरे क्या बात कर रहे हैं यार? चल चल। चाय पीकर यार, क्या बकवास। पता नहीं कौन है,
हमारे इलाके में घुस के अगर एक बार हाथ में आ गया ना। एक बार अगर हाथ लग गया ना तो हाथ में आता तो क्या करता? क्या करता बे? नाक के नीचे से आकर 2 लोगों को मार के चला गया और इधर उछल रहा है तू। सोचने दे, छोटा मोटा कोई नहीं है, जरूर कोई बड़ा हाथ है इसके पीछे। तपन भी हो सकता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। साली, ये औरत कौन है? मेरे लिए क्यों सोचती हो? मैंने जब पहली बार काली बाबू के बाजार में मछली का बिजनेस शुरू किया था, बहुत डर लगता था मुझे। एक दिन गुस्से में आकर वसूली करने वाले का सिर काटकर सीधा गंगा में बहा दिया था, पता भी नहीं चला। बस उस दिन के बाद से ही पूरा संसार बदल गया। सब मुझसे डरने लगे, अच्छे अच्छे लोग डरने लगे। देखो, अगर कोई तुम्हारी इज्जत ना करे तो इज्जत तुम्हें हासिल करना पड़ता है। अरे कमला कहाँ गई? चाय का क्या हुआ? दो। ये मेरी पत्नी है कमला। नमस्ते। नमस्ते। लो, ये पकड़ो, इसे चलाना सीख लो। ये राणा सिखा देगा। और तुम्हारी बेटी का क्या होगा? उसके लिए क्या इंतजाम करोगी? नहीं, उसकी सुरक्षा का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। और तुम भी कुछ दिनों तक वो घर से बाहर मत निकलना। तो फिर से डरूं मैं? अरे देखो, डरने के लिए नहीं, सावधान रहने के लिए कह रहा हूं, समझ गई? अरे मैं तो तुम्हारी सुरक्षा करूंगा ही। तुम क्या सोचती हो, तुम्हें ये सब पता नहीं है? बाहर एक बार जाकर देखो। ऐसे कितने लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर होगी और तुम सोच भी नहीं पाओगी। तुम नहीं जानती, चिंता तो होती ही है। इतनी सावधानी रखते हुए भी मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मन को कभी शांति नहीं है। छोड़ो। घर कैसे चलता है? ससुर जी की पेंशन से घर चल रहा है। राणा, कल से काली बाबू के बाजार का शेयर मंदिरा को भी देना। क्यों मतलब? वो मेरा बाजार... मैंने जब बोल दिया तो क्यों का क्या मतलब है? कल से काली बाबू के बाजार का शेयर मंदिरा को देना। और सुनो, अगर मैं तुमको अंधा बोलूंगा तो समझ लो तुम अंधे हो, समझे? चलो खाओ। नहीं, मैं और नहीं नहीं, रोज रोज खाना वेस्ट नहीं करते। चलो खाओ। हाँ, खाओ खाओ, शुरू करो। मैं देखती हूँ। बहू, खुद से खा लोगी ना? तुम्हारी सास नहीं आई? उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसीलिए गई हैं। उसको क्या हुआ? हमने मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नहीं, नहीं, तुम ऊपर नहीं जाओ। जाओ। कहाँ भागता है? भाग। पकड़ उसे, खुद का घर तो संभाल नहीं पा रही हो और मेरे इलाके में दखल देने लगी। हाँ? नहीं मतलब क्या कहोगी? हाँ? मैं अबला नारी हूँ, दया करके मुझे हफ्ता दे दो।
उससे अच्छा ये है कि हम तुम्हारी फुल सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और कुछ खर्चा पानी भी देंगे। बस हम दोनों एक साथ। अरे नौटंकी मत। अकेली सब तू संभाल लेगी ना? शरीफ औरत बन रही है साली। हट साली, चल चल। सावित्री बन रही है। दीदी, ये इस जगह है, आप यहाँ नजर रखिए और सीधा बोतल की तरफ देखिए। सीधा चलिए। हो जाएगा। हाँ। यहाँ पर ना। हाथ को कस के दबाइए। अच्छा, आप क्या सब बोतल देख रही हैं? नहीं, सिर्फ एक बोतल को देखिए। चलिए, हो जाएगा। आपके नाम पे किसी ने कुछ कहा नहीं अभी तक, लेकिन साबित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे हस्बैंड के केस का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले थोड़ा। रिपोर्ट तो कब की दर्ज हुई थी? आप जवाब मांग रही हैं क्या मुझसे? बाप रे। जवाब नहीं है ये, एक साधारण सा सवाल है। हाँ, वो तो मैं आपसे करूंगा, उसी वजह से तो आपको यहाँ बुलाया है। आप जवाब देंगी। जवाब देना या ना देना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से बाहर जाने के लिए मेरे परमिशन की जरूरत होती है। और इस इलाके से निकलने के लिए मेरी राणा भैया, काली बहू के बाजार से हफ्ता उठा रहा है। उस लखाई का चमचा, काची पारा का रसीद। जगह टैक्सी निकाल, घूम के आते हैं। क्या हाल है रशीद भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? अम्मी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, और कहीं? नहीं, बहुत रात हो गई ना, तो घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। एक सिगरेट दो ना। अरे उतर ना, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ। दीदी की क्या खबर है? ठीक है। दीदी ठीक है? यही करके हंस क्यों रहा है? उठाने से।
जल्दी उठा, जल्दी उठा। चल चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर। देखो कौन है। राणा भाई, पुलिस आ रही है। हाँ भैया, पुलिस आ रही है। हाँ पुलिस। डरना मत, बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है वहाँ पे? मामा मामा कुछ नहीं हो रहा है मामा, बस हम लोग यहाँ मस्ती मजाक कर रहे थे मामा। मामा मामा बोल रहा हूँ ना मामा, मेरी बात तो सुनो मामा। अरे राणा भाई, तुमने पुलिस को गोली मार दी। भाग भाग भाग, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। चलो। सुना है वो आया था तुम्हारे पास? मेरे पास क्यों आएगा? ऐसा हाल है मेरे शरीर का, मैं और क्या कर सकती हूँ। एक समय पूरा शिवपुर आपके नाम से कांपता था मौसी। बुला के थोड़ा धमाके कीजिए। इन सब औरतों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मजे करना अच्छा लगता है। हाँ, और तुम लोगों को अभी भी मेरी जरूरत पड़ती है, ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है। ज्यादा बको मत, जितना कहा उतना करो। इतना बक क्यों रही है? साला हरामी, तू तो ऐसे बात नहीं करता था मेरे साथ। पंख निकल आए हैं क्या तेरे? हाँ। डॉक्टर आ रहा है समय पे? प्रेशर ठीक है? एक लड़की को बुला के बात करी। इतनी छोटी सी बात कहने के लिए इतनी दूर आ गए, तकलीफ उठाकर। तकलीफ क्या है, ये सामने ही एक काम था, सोचा मिल लेता हूँ। आप फैमिली मैन है ना? बीवी प्यार करती है अभी तक? करती है? बाकी की जिंदगी अपनी मर्दानगी के साथ जीना है या फिर? बुनी, चाकू लेकर आना जरा। खीरा काटना है। आप भेल खाएंगे? नहीं, रहने दीजिए। रिपोर्ट क्या है? सुनने में आया है झमेला और बढ़ गया है। मैंने लगभग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, लेकिन सर इस बीच वहां पर कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैं। अनिश्चित घटनाएं उन्हें बोला जा सकता है? अनिश्चित तो है ही। हमारी कोई सहायता चाहिए तो बोलिए। हाँ, जरूरत पड़ सकती है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मदद हो सकती है। नहीं मतलब लोकल चीजें मेरे हाथ में, इसीलिए कह रहा हूँ। जरूरत पड़ने पर वो सोर्स में काम पर लगा सकता हूँ। पार्टी लेवल में जो भी कर सकता हूँ करूंगा, और वो सब रिपोर्ट्स मुझे अलग करके देंगे अर्धेंदु बाबू। परसों तक दे पाएंगे ना? हाँ जरूर। मैं सोच रहा हूं कि
अपोजिशन लीडर को भी एक बार बुलाऊं। मुझे पता है वो ना नहीं कहेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एरिया में अपोजिशन उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा। तो फिर आप जा सकते हैं, मैं इससे थोड़ा बात कर लूं। सुनो, पार्टी की बात तो भूल ही जाओ। तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रहा हूं। सुना है तुम बहुत झमेला कर रही हो, लोगों को बहुत परेशान कर रही हो। आप किन लोगों के बारे में बात कर रही है मैं समझ नहीं पा रही हूं। नेपाल को तो इंसान कह ही नहीं सकते, जानवर है वो एक। तुम किसकी बात कर रही हो पता है? हाँ, मेरा हाथ पकड़कर उठा है वो। ये देखो, ये जो फल मिठाई ये सब है ना, वो लेकर आता है। और ये दवाई, डॉक्टर, सबका खर्चा वो देता है। लेकिन ये मत सोचना कि मैं उसकी गुलाम हूं। ये सब गुरु दक्षिणा है। मतलब आपको शर्म भी आती है और लेना भी पड़ता है। इतनी बात मत करो मेरे सामने। हाँ? कोई नहीं बोलता इतना, सब डरते हैं मुझसे। नेता लोग भी मुझसे डरते हैं। उस वक्त ये सीपीएम टीपीएम कुछ भी नहीं था, तो तुम अचानक नेपाल के पीछे क्यों पड़ गई हो? हाँ? उसके आदमी को क्यों मारा? रोज रोज झमेला करेगा, मेरे बेडरूम तक कुंडे भेजेगा, तो मैं चुपचाप संभाल लूंगी। औरत हूं इसीलिए। आपका प्यारा शिष्य हमें अपने हाथों की कठपुतली समझता है, पैरों के नीचे कुचल सकता है। पहले नेपाल बाबू कहती थी, अब तो गाली आती है मुंह से, घिन आती है मुझे। इतने दिनों तक तुम कहाँ थी बेटी?
तुझे देख के मुझे अपने अतीत की बात याद आ गई है। मेरी भी शादी हुई थी, बच्चे भी थे, सब कहीं खो गए। आपको मैंने पहले भी कहा है, ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा मदद चाहिए भी नहीं, बस थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। जिस दिन मैं अपने पति के मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने गई थी, उस दिन कोऑपरेशन, ये सब भारी भारी बातें हरिनाथ जी की डिक्शनरी में थी। मेरी आंखों के सामने मार दिया गया था उन्हें। पुलिस उस दिन चुपचाप क्यों थी? पार्टी की इज्जत नीलाम हो जाएगी इसलिए? आज 2 श्रमिक मर गए हैं, इसलिए श्रमिक के प्रति पार्टी का प्यार बाहर आ रहा है। आहा। आप तो सब कुछ समझती हैं, आपको नया क्या बताऊं? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा या बुरा? अच्छा बुरा निर्भर करता है कौन किस तरफ खड़ा होकर बात कर रहा है। आपको एनकाउंटर पसंद है, लोगों को मारना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो मेरे पास क्यों आए हैं? गोली मार दीजिए। मैं अब किसको क्या बताऊंगी? ऐसे छोटे मोटे चमचों को न मारकर अगर उनके असली सरदार को मारा जाए तो कहीं बेहतर नहीं होगा क्या? पुलिस में काम ना करके आप कॉलेज में पढ़ा सकते थे। मैडम, घंटी बांधने से पहले बिल्ली के गले का साइज पता कर लेना अच्छा होता है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं नहीं, सरकार चाहती है। खेल कूद के मैदान में हमारे युवा काफी आगे बढ़ रहे हैं। इसके चलते आने वाले 10 तारीख को खेल का आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं इस बार उधर की क्या खबर है? क्या गुल खिलाते हैं। बुरी खबर है। सीएम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। उस हरामजादे ऑफिसर को सारी जिम्मेदारी दे दी है। कौन? सुल्तान अहमद? छोड़ो उसे, हमारे यहाँ वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतने हल्के में मत लो, वो आदमी टैलेंटेड है, वो कभी नहीं हारा। तुम लोग भी कमाल के हो, थोड़ा सीरियस रहो, थोड़े दिन तक शांत रहो। इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? वो मुझे मार के चला जाएगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। ऑफिसर को मारने के लिए किसने कहा था? दिमाग शांत नहीं रख सकते तुम लोग? ऐसे बात मत करो मेरे साथ। बोलो मत कि पार्टी फंड का पैसा कहां से आता है। कुछ दिन बाद मुझे निकाल देंगे तो पता नहीं कहां जाऊंगा। साला पोजीशन में भी नहीं जा सकता। इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे दे दो। तुम्हारा वो पुलिस ऑफिसर मुझे चाहिए। फिर से पुलिस को इसमें शामिल मत करो। शामिल करना पड़ेगा। दुश्मन को मारने के लिए मुझे एक ढाल की जरूरत पड़ेगी, सरकारी ढाल। ओह, बिरयानी क्या बनी है। तुम्हारा बावर्ची अच्छा खाना बनाता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैंने पिया नहीं है, मतलब पिया है पर थोड़ा सा। एकदम एकदम फिट हूँ, ठीक हूँ मैं अब। क्या तुम मुझे एक बार मोहर के साथ बात करने दोगी?
हाँ रुको रुको, क्या बोल रही, फिर से बोलो। मैं खूनी हूँ? हाँ हाँ, खून करना मेरा काम है। हाँ, खून करना मेरा काम है। उसके लिए गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है। मुझसे ये मांग की जाती है कि मैं उसके लिए खून करूं। तुमको एक काम करना पड़ेगा छोटा सा। हाँ बोलिए। मंदिरा विश्वास शनिवार सुबह शमशान में जाएगी। मेरे आदमी रहेंगे, देखना उसको कोई तकलीफ ना हो। रखता हूं, ठीक है? ओके। मार डाला, मेरे 2 आदमियों को मार डाला। कहाँ है? कौन? अबे साले, मंदिरा कहाँ है? मंदिर की तरफ गई। आप मत जाओ, मैं देख लूंगा। तू क्या देखेगा? मैं देखूंगा। चल जल्दी गाड़ी निकाल। भाईजान, ओ भाईजान, अली, नवाज, बाइक लेके जा जल्दी, चल। भाईजान आ रही है। भाईजान, अरे ये क्या किया भैया? गलती हो गई हमसे। जल्दी यहाँ से निकलिए। चलिए जल्दी। भाभी, भाभी, अरे पकड़ो साले सुअर को, पकड़ो उसे। भाईजान जल्दी भाईजान जल्दी भाग। जल्दी। भागने लगा, पकड़ उसे। भागेगा बे? देख तो। लेकर आओ। चल लेके चल। उठा चल। ले साले को लेकर आओ। लेकर आओ। चल। अब देख क्या होता है। क्यों बे? आ गया दिमाग ठिकाने। नेपाल को बोल देना सिर धड़ से अलग कर दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ ले वो। ये सब क्या चल रहा है? आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा नहीं चल सकता। देखिए, एक चीज सबको समझाना होगा, ये सीपीएम या कांग्रेस का मामला नहीं है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है,
एक्शन तो लेना होगा। हम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं सर, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। ये सब हमारे गेम प्लान के अंदर आता है। मतलब आप जानते थे ये होने वाला है? हाँ, थोड़ा बहुत जानता था। तो एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? इनको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा सर, उसी की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पकड़ने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं पता आपका क्या प्लान है, लेकिन सोशल इंपैक्ट बहुत खराब हो रहा है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, उन लोगों ने भी कॉल किया था। हमें भी जवाब देना पड़ता है। इसके बाद अगर गवर्नर ने रिपोर्ट मांग ली तो शर्म की बात होगी। लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा। समय आपको दिया जाएगा, लेकिन इस काम के बाद पार्टी के ऊपर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसका ध्यान आपको रखना होगा। सुनिए, आप वर्धन को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अर्जेंट बात है। अच्छा, पार्टी का सपोर्ट तो है ना आपके पास? वर्धन को कुछ बताना है क्या? नहीं, I mean, जरूरत होगी तो आपको बता दूंगा। इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। भजन करने बैठे हुए हैं तो ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं अकेला मुजरिम नहीं हूँ, दूसरे लोग भी शामिल हैं। वो मुझे भी पता है। 5 वक्त नमाज पढ़ने से पाप धुल नहीं जाते। कल बाजार में जो हुआ है वो सब लोगों ने देखा है। गवाह मिल जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। अच्छा, काली बाबू के बाजार में दिन ढलने के बाद जिंदा तो क्या, मरी मछली भी मिलती है। क्या गवाह कोर्ट तक पहुंच पाएगा? वो तो पता नहीं, पर धड़ से सर को अलग कर देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। छोड़िए, कीर्तन चल रहा है, अभी जाइए। दुश्मनी तो मुझसे थी, मेरी पत्नी का क्या दोष था? उस लड़कीबाज हरामी को पूरी तरह फाड़ नहीं दिया ना तो मेरी पत्नी ने उनका क्या बिगाड़ा था? रतन मित्तर का नाम याद है ना? उसकी बीवी को तुमने ही मारा था। उसने क्या गलती की थी? प्रॉब्लम पता है क्या? ये सब कुछ तुम्हारे कल्चर में है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कल्चर बचा हुआ तो। खैर, कभी कभी घर में ऐसे ही भजन कीर्तन करते रहिए, अच्छा लगता है। तुम्हें भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। पाप का घड़ा तो वैसे भी भर चुका है। चलता हूं। रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक खबर दे सकता हूं, अगर उससे मेरा पाप थोड़ा कम हो जाए तो। कौन सा खबर? अरे रेड की खबर। नहीं, क्या हुआ? अरे 2 नंबर गोदाम में रेड हुआ है। अचानक पुलिस आ गई, सारा माल पकड़ा गया। लेकिन हुआ कैसे? कुछ पता नहीं। खबर कैसे मिला? अरे हमें कैसे पता होगा, हम थोड़े ना वहां थे मसूद भाई। अबे जब से आए हो तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों है? कोई परेशानी? ए, सुनो ना, मेरे बेटे के बारे में थोड़ा सा देखो ना। कब से बोल रही हूँ तुम्हें। ठीक है, मकसूद से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्यार कर ले। नहीं, किसी अच्छी जगह पर काम का इंतजाम करो ना। पढ़ाई लिखाई तो की है ना उसने। क्या फायदा? पढ़ाई लिखाई तो मैंने भी की है, BA 2nd क्लास। क्या मिला पता है? अभी भी मेघनाथ वध का पहला लाइन बोल सकता हो। आमने सामने की लड़ाई में पराजित होने वाला महान नायक वीरबाहु। कौन है बे? अंदर आ। क्या हुआ है? अरे परेशान क्यों कर रहा है? सारा का सारा माल पकड़ा गया भाई, आप मेरे साथ चलो।
हेलो, कौन? नहीं नहीं, पागल हो क्या? नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उसके बाद सुबह पेपर में आ जाएगा, नशीले पदार्थ के सप्लाई में पार्टी का नेता। अरे अभी डिस्टर्ब मत करो, फोन रखो, मुझे सोने दो। रामियों ने पेट पे लात मारना शुरू किया है। ऐसा रहते वक्त सब टाइम पे आते हैं और काम के वक्त पुलिस को मारते वक्त राणा भी साथ था, याद है कि नहीं? खत्म कर दो। क्या हुआ? कौन कौन है? राणा आ गया तू? राणा कहाँ है? कहाँ छुपा बैठा है? मुझे नहीं पता, वो तो अभी तक घर भी नहीं आया। अंदर देख तो। बहुत दूर रहता ना भाईजान, हैं? अंदर तो कोई नहीं है। साली खबरी, अपने बेटे को बता देना मेरे धंधे में अपना टांग ना आ रहा है, समझ में आया? नहीं तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। चल। एलन एलन बोल के पूरा दारू अकेले ही पिए जा रहा है। अबे थोड़ा तो बचा, दारू पी के क्या तुझे भी डांस सिखाना है? छोड़ो मुझे, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। राणा भैया, क्या हुआ रे? अपने घर की तरफ देखिए। चल देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बोलना। क्या हुआ? मैं बोलना। क्या हुआ? मकसूद। कौन? मकसूद? साला मेरे माँ पे हाथ उठाए। चल साला। तुम चल साला, आज इसे खत्म कर डालूंगा। कार्तिक चल चल मेरे साथ, आज वो साला मेरे हाथों से मरेगा। चल। आज बचेगा नहीं वो। आजा साला मकसूद, साला मकसूद बाहर आ। आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ मुझे। नहीं छोड़। तेरी तो छोड़। मुझे छोड़। बात के ऊपर हाथ उठाता है। इतनी हिम्मत है तुम लोगों की? बहुत साले को। कहाँ भेज रहे आप लोग मुझे? ये जगह अच्छी नहीं है बेटी। कोई अगर आपको लेकर चला जाएगा तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं आऊंगी मिलने, आऊंगी। मैं 2 दिन के अंदर ही मिलने आ जाऊंगी। हाँ, मौसी को बोल दिया है तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी। हाँ, तुम्हारे लिए लड्डू भी बनाएंगी। तुम लड्डू खाओगी ना? मेरा बच्चा, लड्डू पसंद है ना तुम्हें? मैं आऊंगी मिलने, 2 दिन में ही आ जाऊंगी। 2 दिन में आ जाऊंगी मैं। अच्छे से रहना। अब तुम अच्छी बच्ची की तरह जाओ, मैं आऊंगी। ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं। 2 दिन में मैं आ जाऊंगी। चुप हो जाओ, रो मत। अपना ध्यान रखिए बेटा। ऐसे नहीं करते। मैं 2 दिन में आऊंगी। लेकर जाओ इसे लक्ष्मी। चलो बेटा, माँ, रो मत। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, चलो। मैं नहीं जाऊंगी।
जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। हाँ, तो इसके पीछे जो है उन्हें पकड़िए, फांसी पे लटकाइए, गोली मार दीजिए। सब मछुआरे ही है। चुप रहो, जबान संभाल कर बात करो। बहुत बात कर रहे हो तुम। देखिए, अनपढ़ की बात सुन लीजिए। हाँ, मैं आप सही लोग मेरी कह रहा बात हूँ। ध्यान से सुनिए। दोबारा कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर है एक्शन लेने का। आप लोग क्या करेंगे डिसाइड कीजिए। आप सब लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। सब अपना अपना काम कीजिए। जो बोल रहा हूं वो आपकी भलाई के लिए है। हम सब छोटे बच्चे नहीं हैं। अपना भला बुरा हम समझते हैं। समझती तो इसके पास नहीं जाती। साला खुद तो लालची है, मुझसे बात कर रहा है। चुप साला। मछली का दलाल, परसों क्या हुआ था पूरा शिवपुर ने देखा है। एक शब्द भी बोला ना तो तेरे चमचे की तरह तेरा भी सर काट के फेंक दूंगा, समझ गया ना? बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये जलवा कोर्ट में दिखा पाएंगे आप दोनों? बैठ जाइए। ये पूजा का घर है, यहाँ झगड़ा मत कीजिए। अहमद सर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सब लोग अपना अपना बिजनेस करिए। अरे तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। एक दिन मेरे पैरों में आकर गिरी थी, याद है ना? बाजारों में हफ्ता वसूलती है, मुझसे बात कर रही है। जिस दिन आपने मुझे मारने के लिए गुंडों को मेरे पीछे भेजा था, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो आपके 110 किलो के बॉडी को काटकर गंगा में बहा देता, पर मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। सब किया धरा इसी का है तपन। हम आपस में लड़ रहे हैं और ये बैठ के चाल चल रही है। अच्छा, पहले तुम एमएलए बन जाओ, समझ गई? हम गुंडागर्दी करते हैं लेकिन हमारा मन साफ है। रखना है तो रखते हैं, नहीं तो काट डालते हैं। तुम्हारी तरह गंदगी नहीं करते। गंदगी बोल के गंदगी, दिमाग खराब कर दिया एकदम। वाह वाह, जब एक औरत को मारने के लिए गुंडे भेजे थे तब वो गंदगी नहीं थी क्या? एक काम कीजिए ना आप लोग, सोच लीजिए कौन किसको रखेगा और कौन किसको गाड़ेगा। बाकी का जंगल मैं साफ कर दूंगा। खुदा हाफिज। रुकिए, मैंने अपने आदमियों को बता दिया है, मेरी इजाजत के बगैर अगर यहाँ से कोई हिला तो काट डालेंगे। पूजा चल रही है, प्रसाद खाने के बाद जाइएगा। आपके यहाँ वो लीजिए। खिचड़ी नहीं बनी है? आज मुझसे कहती है प्रसाद लीजिए। हाँ, कुछ दिन पहले आकर मेरे पैरों में गिरी थी। आपका राज है तो औरत को अकेले ही खत्म कर दिया। क्या करेंगे, कुछ सोचा? क्या बोलूं? मैंने सोचा था कि कमजोर औरत है, मैंने मदद कर दी। हाथ जोड़कर मुझसे विनती कर रही थी, मैंने सोचा ठीक है, काली बाबू के बाजार का शेयर उसको दे दिया। राणा मुझे मना कर रहा था लेकिन मैं ही बेवकूफ था। अच्छा इंसान बनने में यही होता है। वो भी आपने अपने फायदे के लिए किया था और अब और कुछ नहीं कर सकते। क्या सोचते हो ये सब इतना आसान है? छील दूंगा मछली की तरह उसे। हाँ, सब जलाकर खाक कर दूंगा मैं। देख लेना अब मैं क्या करता हूं। बुनी, लाइट लेके आओ यहाँ। ए बुनी, आती हूँ। भाभी,
भैया भैया भाभी भैया भाभी और कुछ नहीं कर सकती मैं। उन्होंने सब खत्म कर दिया है। वो तो मेरी बेटी को भी मार डालते। क्या लेकर जिंदा रहूंगी मैं? इसका कोई अंत नहीं है। तुम मारोगी तो वो भी मारेंगे, तुम फिर मारोगी। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। मैं किसी को नहीं मारूंगी। किसी को नहीं। सिर्फ इस कहानी का अंत करूंगी मैं, हमेशा के लिए। ये तो कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है। कैसे पता चला? सब बॉडी अच्छे से देखा है मैंने। ज्यादातर हिंदू हैं। सिर्फ सर पे मुसलमान का टोपी पहन रखा था। उनमें से एक को तो मैं पहचानता भी हूं, पलटू, राणा का आदमी। किसका आदमी? राणा का। कहाँ मिलेगा वो? अब छोड़ो ना दीदी, आज तक कोई भी उससे। कहाँ मिलेगा वो? रोज सुबह वो लीचू तल्ला के मैदान में फुटबॉल खेलता है। 4 लड़कों का इंतजाम करो। अरे बाप रे गुरु, ये तो फॉरेन का माल है। हाँ यार, एक ही है क्या? अरे आ रहा है, शुरू तो करो। चिकन आ रहा है। अरे गुरु क्या माल है। ए गुरु, रोज ऐसे ही मिलेगा क्या? हाँ? और कितना चाहिए तुम लोगों को? 1 2 कितना चाहिए? अरे भाई मस्त है गुरु, तुम तो महान हो। बहुत महान भैया। ले ले ले, तू भी पीना, फॉरेन का माल है। गुरु गुरु, ला ला, इधर भी दे, इधर भी पुलिस ने पकड़ लिया तो? उस तरफ देख। अच्छा, अरे साला साला सब टुल होके सो रहा है। अरे चल उठ बे, चल उठ, जल्दी उठ। तुम लोगों को और दारू नहीं देंगे पीने के लिए। क्या बोल रहे? सुन, कौन नहीं देगा? राणा, वो तो बोल रहा है तुम जैसे चूतियों को देखते ही पीट के मार डालेगा। जा जा जा, घर जा। घर जाके माँ के बगल में सो जाना। इतनी बड़ी हिम्मत। ए भाई क्या बोल रहा है? सुन, चल। अरे उठ नहीं पा रहा। मैदान में मिल जाएगा, जाओ। जा जा, जल्दी जा। चल आ जा। सुनो, अच्छे से खेलो, मैं आ रहा हूं। कौन हो तुम लोग? सुबह सुबह सबके सब टुल लग रहे हो, हैं? कौन है बे? बोल ना बे। साला सुअर की औलाद।
सर सर हमें छोड़ दीजिए सर। सर मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं जानता हूँ सर किसने किया है, सबका नाम बोलूंगा, सब कोई नहीं बच पाएगा सब। चल चुपचाप चल। बोल बता। अरे उठ उठ उठ, अरे सुबह हो गई रे, बाहर नहीं जाना है क्या? चलो। लंच तो कर लिया था ना? शक्तिगढ़ में, मेरे घर के बगल में ही। अच्छा होटल है, पर पहले जैसा टेस्ट नहीं है, लोग भी यही कहते हैं। अपने राणा घाट का लैंचा खाया है? राणा घाट का लैंचा थोड़ा ज्यादा फ्राई किया, इसका मतलब फैट ज्यादा और कैलोरीज भी ज्यादा। क्या सर, बंगालियों के लिए कैलोरीज की बात मत कीजिए सर। वो तो खाना पीना ही बंद कर देंगे। हमारे डीजी सर ने एक सर्कुलर दिया था, याद है? पेट कम करने के लिए। क्या फायदा हुआ ये देखिए। चाहिए। ठीक है। जाओ। सर सांस चल रही है। बुलेट खराब करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उन्हें, थोड़ी देर में वैसे ही मर जाएंगे। आप मुझे बचाइए सर, मुझे मार डालेंगे। तो क्या मैं तुम जैसे लोगों को बचाता फिरूं? मेरी नौकरी चली जाएगी तो खाना कौन खिलाएगा? तो फिर मुझे जेल में डाल दीजिए, लॉकअप में। मैं अब किसी तरह का झगड़ा नहीं करूंगा, वादा करता हूं, सब छोड़ दूंगा। वो सच में मुझे मार डालेगी। वो कितना खतरनाक है, मेरे 2 आदमियों को खत्म कर दिया उसने। अभी नेपाल और मैं दोनों झगड़ा कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी कमीनी होगी, पता होता तो। मेरे पास एक प्लान है। क्या क्या? बोलिए ना, बोलिए ना। खाना पीना बाहर कर सकते हो ना? बड़े आए जमींदार। जमींदार का बेटा तो जमींदार ही होगा ना, जमादार का बेटा जमींदार नहीं होगा। जमादार का बेटा होता तो अच्छा होता, कम से कम ये गंदगी तो नहीं देखनी पड़ती। क्या गंदगी देख लिया तुमने? दिन रात तो मेहनत कर रहा हूँ। नोआपाड़ा में आजकल काम बहुत ज्यादा ही चल रहा है ना। ये सब क्या बोल रही हो तुम? उम्र तो बहुत हो गई है, बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छे से जानती हूँ कि मैं नोआपाड़ा जाना छोड़ चुका हूँ। 3-4 महीनों से क्या सब चल रहा है वो मेरे कानों तक नहीं आता। क्या समझते हो तुम? मुझे कोई खबर नहीं मिलती है? किस हरामी ने बोला है? मेरे गैंग के किसी लड़के ने या फिर किसी और ने बोला है? नाम क्या है? अरे नाम पूछ रहा हूं ना। अरे सुनो, एक कटोरी रबड़ी लेके जाओ। अब देखो ये सब बातें दोबारा मेरे सामने नहीं करना, समझ गई ना? नहीं तो अंजाम भुगतना तुम। खिड़की दरवाजा बंद कर, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ? और एक काम करना, तुम यहीं पर हो ना? हाँ ठीक है, खबरदार किसी को अंदर मत आने देना। मैंने कहा ना, दरवाजा खिड़की बंद कर दो। किसी को भी अंदर मत आने देना, अपनी बीवी को भी नहीं, समझ गए? सर मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? अच्छा हुआ है, शादी मत करना। हाँ याद है ना मेरी बात? जाओ दरवाजा बंद करो, जल्दी करो। हाँ? तुम यहीं हो ना? यहीं पर रहना, हिलना मत यहाँ से, समझे? सब कुछ बंद करो, खिड़की दरवाजा बंद करो, जल्दी से जाकर खिड़की दरवाजा बंद करो। ट्रक वर्धमान से निकल जाएगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। आपके उन 3 चमचों ने तो पूरे के पूरे मार्केट को
हिलाकर रख दिया है। तापन, नेपाल और अब मंदिरा। वो सब मुझसे प्यार करते हैं, हाँ? ये मेरी गलती है? नहीं नहीं, कभी नहीं। प्यार करना कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे तो बस यही लगता है कि जब इतना प्यार है तो अगर आप चाहती तो शिवपुर को शांत रख सकती थी, लेकिन वो ना करके आपने उनके बीच की लड़ाई को जिंदा रखा। एक दूसरे से लड़ना, क्या ये अच्छा हो रहा है? आप जा सकते हैं। मेरे सोने का वक्त हो गया है, मुझे सोना है। यही अच्छा रहेगा। आप जितना सोएंगी उतना ही देश का भला होगा। और सुनिए, यहाँ आते वक्त अपने साथ कुछ लाना पड़ता है, यही नियम है। आपको ये किसी ने बताया नहीं? हाँ? भूल गया था, सॉरी। नहीं मतलब? नहीं मतलब क्या? ट्रक नहीं है मतलब क्या? ट्रक कहाँ गया? मैं कुछ नहीं जानता। जाओ ट्रक को ढूंढ कर लाओ। तुमको पता नहीं है उसमें क्या है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 90 लाख रुपए है उसमें। आंखों से देखा है कभी? साला, ट्रक चोरी कैसे हो गया? साला वो मुझे चूसेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? छोड़ूंगा नहीं। बीपी बढ़ गया मेरा। एक काम कर, एसी चालू कर। ए पन्नू, पन्नू, अरे ये शिवपुर है। यहाँ जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। नहीं नहीं, उसमें आप क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। साफ बात। सिर्फ एक रिक्वेस्ट, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है। ये क्या किया? हाँ? तुमको उसका जवाब देना पड़ेगा। एमएलए बने हो कभी? दबाव पता है? मंदिरा का नेक्स्ट टारगेट मैं हूं। शायद आप भी। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मैं क्या पुलिस का बाप लगता हूं कि मेरे कहने से पुलिस प्रोटेक्शन देगी? इतने पैसे देकर सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, वो क्या करेंगे? किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। मकसूद, समद, ये अलग धर्म के थे, भरोसेमंद थे, लेकिन अभी दूसरे धर्म के लिए इतना प्यार है? हाँ? खुद हिंदू धर्म के होकर मुसलमानों से इतना प्यार है? हाँ? हिंदू मुस्लिम आप ही लोग करते होंगे। हमारे सामने ये हिंदू मुस्लिम, ये सब जात पात, ये सब नहीं है। जबान संभाल कर बात नहीं करोगे तो यहाँ से बाहर निकाल दूंगा मैं। अभी तक मैं चुप हूँ।
अच्छा, गिन गिन के पैसा लेते वक्त याद नहीं था? तब तो जीप बाहर करके है करके। पलाश, ए पलाश। बस बस, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले बोल के जाता हूं, आपके सारे जुर्म का रिकॉर्ड सबूत के साथ मेरे पास है। सीधा पार्टी ऑफिस में जमा हो जाएगा। फिर बाहर के विदेशी दारू और ये महंगी सिगरेट पीना बंद हो जाएगा। पलाश, एक नंबर डायल करो। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, हैं? एक मक्खी भी अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हाँ? इस मोहल्ले के लोग, गेस्ट, अरे संभाल के चलिए। पार्टी के लोग, कोई भी अंदर ना आने पाए। नौकर लोग को आने देंगे? नौकर लोग तो आएंगे ही बेवकूफ, लेकिन एक से ज्यादा कोई अंदर ना आने पाए। सिक्योरिटी चेक करके भेजना, और 24 घंटा सिक्योरिटी रहनी चाहिए। हाँ? समझा तो? हाँ समझ गया सर। हाँ। अचानक से किसी को अंदर घुसने मत देना। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं सो गया तो कोई आके मार जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दे तो? पुलिस को इन्फॉर्म करके क्या होगा? पुलिस तो अपन की हालत नहीं देखी? पुलिस की गेस्ट हाउस में घुस के मार डाला। ठीक है, जाओ, अब मुझे थोड़ा अकेले रहने दो। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। घर से सबको निकाल दिया है ना? हाँ सर। और कोई तो नहीं घर में? पुलिस आएगी तो उनको बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तबीयत खराब क्यों लग रही है? क्यों, कर क्यों नहीं पाओगे? इतने दिनों से जब पैसे ले रहे थे तब याद नहीं था? एहसान फरामोश। सुनो, मैं हेलो हेलो रुको। क्या गिराया फिर से? क्या किया? नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ हेलो। हाँ, 3 दिन हो गया है। अब अच्छा नहीं लग रहा है, दम घुट रहा है। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। गाड़ी भेजो। जहां से हो सके जुगाड़ करो। रात को भेजो। हाँ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ, रखता हूँ। कल डांटा इसलिए गुस्सा हो गया? बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता है।
और मेरी वाइफ दूसरा वाला चश्मा कहाँ रख के चली गई, मिल भी नहीं रहा है। तुम्हारा कोई काम है अभी? सीने की बाईं ओर बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दोगी? जो पैसा लगेगा दूंगा। फैन ऑन कर दो। आ जाओ, बैठो। अच्छे से करो, खुश कर दूंगा। उसके बाद मंद्रा देवी को कभी नहीं देखा गया। रात के अंधेरे में सब पता नहीं कहां चले गए। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, सिवाय एक दो लोगों के। अरे आप तो हीरा हैं जनाब, लेकिन देखिएगा हमारी सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। हाँ 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 हाँ, तो मैं रखूं? परसों ब्रिगेड के लिए लोगों का जुगाड़ करना है। जनता का सेवक समझते ही होंगे। ओह माय गॉड, ये कहाँ आ गए? दिस लुक्स सो स्कैरी। ऑब्वियसली उन्होंने सोच समझकर ही ऐसी जगह चुनी रहने के लिए। लाइफ का रिस्क तो है। मंदिर बनवाए हैं, दान करती है, एकदम अलग इंसान है अब वो। ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है पता ही नहीं था।
मंदिरा विश्वास, पारोमिता। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अहमद साहब, इसको मेरे पास लाने के लिए। बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। क्या मंदिरा देवी, आप सच में बहुत ही अजीब हैं। रात को अचानक से फोन करके मुझे तुम बुरा मत मानना, जूनियर रिपोर्टर, इसको मेरे साथ यहां तक लेकर आने के लिए कहा आपने। इतना दूर लेकर के आया हूं, अजीब है। मैं रिटायर हो गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। मुझे यहां से जल्दी वापस जाना होगा। आप लोग जल्दी कीजिए ना आपकी बातचीत। नहीं, मतलब मैं भी हैरान हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैं इतनी खास भी तो नहीं हूँ। हाँ, मुझे आपसे मिलना तो था, लेकिन आप तो पिछले 25 सालों से किसी से भी नहीं मिली ना। और आपको तो शायद ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। मर तो गई ही हूँ। जीवन में जिंदा रह के भी जिंदा ना रहने की तकलीफ अलग है, वो तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी माँ है? मेरी माँ होके भी नहीं है, छोड़ के चली गई मुझे। माएं कभी भी अपनी मर्जी से बच्चों को छोड़कर नहीं जाती हैं। वो जाती है तो बस अपने बच्चों की भलाई के लिए। मैंने सिर्फ ये मांगा था कि तुम ठीक से रहो, जिंदा रहो। कितनी बड़ी हो गई हो तुम टुकाई। टुकाई? मतलब? मैं 2 दिन में तुमसे मिलने आ जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना। आपको मेरी याद नहीं आई क्या माँ? अब तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। रुको 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 रुको। ये जो पुनर्मिलन का उत्सव चल रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हाँ? ये आपका ऑफिस नहीं है, मेरा घर है। चिल्लाइए मत। ये सारे काम करने के लिए मैं कोई सही आदमी नहीं हूँ। इस बात का आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह का काम आपने पहले भी बहुत किया है अहमद साहब, नहीं तो शिवपुर में शांति वापस नहीं आती है ना। सुनिए मंदिरा देवी, मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता। सरकार हमसे करवाती है, स्टेट हमसे करवाती है। आपको क्या लगता है घर घर एनकाउंटर कर रहा हूं, लाशें बिछा रहा हूं, घर बाहर छोड़कर निकला हूं, फैमिली छोड़ के निकला हूं, उनको मुसीबत में डाल के खुद की मर्जी से? एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का कोई हक नहीं है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें भुलवा दिया जाता है। हमसे कहा जाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें यकीन दिलाया जाता है कि एक बड़ी शांति के लिए छोटे मोटे हंगामे करने पड़ते हैं। उसके लिए 2-4 घर अगर खत्म हो जाए तो होने दो, जलने दो, क्या फर्क पड़ता है? पुलिस और माफिया में दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सिर्फ मकसद अलग होता है। तो उस वक्त मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? जेल हो जाती, बात खत्म हो जाती। अगर मैं आपको अरेस्ट कर लेता तो शिवपुर में कोई भी आपको भगवान का दर्जा नहीं देता मंदिरा देवी। आप लोगों ने ही तो उस भगवान को बनाया था, तो मार क्यों नहीं डाला जैसे और बाकियों को मरवाया था मेरे हाथों से? ऑटोबायोग्राफी छप जाए तो देकर जाइएगा, पढ़कर देखूंगी। मेरी ही कहानी होगी ना? सब कुछ होगा। आप तो चुनाव लड़ रही हैं ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? एक कॉपी भिजवा दूंगा।
मुझे लगता है आपको पढ़कर खुशी होगी। खैर, अभी आप अपनी बातचीत खत्म कर लीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। देर मत करना, जल्दी आना। Well done. आप एक बार सोच के देखिए माँ, अभी भी वक्त है। अनिरुद्ध को जिस दिन उन लोगों ने मार डाला था, मैंने एक फैसला लिया था। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मंदिरा देवी ने तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड भेज दिया। अब भी उसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तुम जर्नलिस्ट अपनी मर्जी से सोच सकती हो, लिख सकती हो, बट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग एज अ डॉटर। लगता है कि अब ये स्टोरी तुम नहीं लिख पाओगी, है ना? माँ के संबंध में ऐसी स्टोरी खून का रिश्ता है, इतने पास का रिश्ता है। आई वंडर, मैं भी साला मैं आपका ईगो हर्ट हुआ है ना? हंस लीजिए, लाइफ इज टू शॉर्ट। ओह या, इट इज। मंदिरा विश्वास के नाम से याद आया, उनके बारे में कुछ पता चला है क्या? वो कहाँ हैं, कैसी हैं, मतलब जिंदा है या नहीं? रात को क्या बात है? आपको टीवी पर देखा। उस रिपोर्टर लड़की को मेरे पास लेकर आएंगे। ऑटोबायोग्राफी छप जाए तो देकर जाइएगा। मेरी ही कहानी होगी ना। आप तो चुनाव लड़ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वेल डन मंदिरा देवी। लाइफ इज टू शॉर्ट। माँ और बेटी की ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया है।
अब आप शांति से सो सकती हैं। तुम अपना ख्याल रखना टुकाई, ठीक है? सॉरी अहमद साहब, आपकी ऑटोबायोग्राफी का वो अध्याय मेरे लिए हानिकारक था। आपको शांति मिले।